हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में इटरेटेड कर्नल के बारे में बात करी थी। इसको हम फाइंड कैसे करते थे। हमारे पास में के एक्स कोमा टी गिवन होता था। ठीक है। फिर हम इसको बोलते थे कि जो ये के वन के इक्वल है। फिर हम के टू फाइंड करते थे, फिर के थ्री फाइंड करते थे, और हमें एक रिलेशन दिखाई देता था जिससे हम के एन एक्स कोमा टी फाइंड कर लेते थे। उसके बाद हम निकालते थे आर एक्स कोमा टी लैम्डा। ये हमारे पास में क्या आता था, समेशन लैम्डा एन माइनस वन और के एन एक्स कोमा टी। ये हमारे पास क्या होता था, रिजॉल्वेंट। फिर हम इसकी हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड करते थे हमारी फिडोल इंटीग्रल इक्वेशन का। तो आज भी हमें इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। बस जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है ना, वो वोल्टेरा हो जाएगी। तो आगे चलने से पहले एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास में एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और कुछ ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है। अब ना मैं इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। तो मेरे पास में यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी माइनस लैम्डा बाई टू, जीरो से वन इंटीग्रल मॉड एक्स माइनस एस यू एस डी एस। अब एक चीज़ बताओ, क्या मैं डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, इसको मैं एक्स अपॉन मॉड एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मेरे पास में मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स करेंगे इसका तो मेरे पास में वैल्यू वन आएगी। और अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ तो एक्स ही रहेगा मेरे पास, मॉड एक्स एक्स के साथ ओपन हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होकर इसकी वैल्यू भी वन आएगी, है ना। अब फॉर एक्स लेस देन जीरो के बारे में बात करते हैं। इसमें मॉड एक्स ओपन होगा माइनस एक्स के साथ। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू आएगी माइनस वन। अब जो ये वाली राइट हैंड साइड है, यहाँ पे एक्स अपॉन माइनस एक्स आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। तो मैं इस चीज़ की वजह से बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास में ये रिप्रेजेंटेशन है एकदम सही है। ये हमने इसलिए फाइंड करी कि यहाँ पे ना हमारे पास में अंदर मॉड है, तो मैं इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास में डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ए माइनस लेमडा बाई टू, जीरो से वन एक्स माइनस एस और मॉड एक्स माइनस एस यू एस डी एस। अब इस वाले पार्ट को उठा के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँ ना, तो मेरे पास में ये सी ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है। उसको करने से पहले आप देख रहे हो कि ना हमें इंटीग्रेट करना है जीरो से वन के बीच में, है ना। ये जीरो है, यहाँ पे वन है, इसके बीच में मैं लेके आ गया एक एक्स। तो जो ये वाला रीजन है मेरे पास में वन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एस छोटा है एक्स से। इसका मतलब एक्स माइनस एस क्या हो गया, पॉजिटिव। और जो ये रीजन टू है, इसमें क्या हो रहा है, एक्स छोटा है एस से। तो एक्स माइनस एस क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। मैं अपने इंटीग्रल को अब कर दूंगा ब्रेक, जीरो से एक्स और एक्स से वन के बीच में। तो मेरे पास में डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ए माइनस लेमडा बाई टू, जीरो से एक्स एक्स माइनस एस। अब देखो, इस वाले केस में हमारे पास में क्या था, एक्स माइनस एस पॉजिटिव था। इसका मतलब जो मेरा मोड है वो हमारे पास में एक्स माइनस एस ही हो जाएगा। और म्यू एस डी एस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे वन आ गया हमारे पास में। अब माइनस लेमडा बाई टू एक्स और वन एक्स माइनस एस। सेकेंड केस में क्या था, एक्स माइनस एस लेस देन जीरो था। इसका मतलब जो मॉड एक्स माइनस एक्स है वो हमारे पास में माइनस ऑफ एक्स माइनस एस हो जाएगा डी एस। ये गया तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, माइनस वन। तो अब हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस लेमडा बाई टू, जीरो से एक्स म्यू एस डी एस, और प्लस में लेमडा बाई टू एक्स वन, और यहाँ पे आ जाएगा यू एस डी एस। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं आसानी से। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, ठीक है। अब इसको वहाँ ले जाते हैं उठा के, तो मेरे पास में फाइनली आ रहा है, तो हमारे पास में ऑप्शन ए सही होगा।
हमारे पास में अब एक ये क्वेश्चन कि एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है हमारे पास, और क्या बोला है, हमें इसका रिजोल्वेंट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, k1 निकालेंगे। क्या आएगा, वो इक्वल्स टू के ही होता है, तो 1 + x और 1 - t। फिर हम फाइंड करते हैं k2। k2 आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 1, यहाँ पे k x, z आता है, k1 z, t, और इंटीग्रेट करते हैं हम dz के साथ में। ठीक है, ये चीज़ हमें नोट करनी है हमेशा कि dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, 1 + x 1 - z, और जब k1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 + z 1 - t और dz। यहाँ से इसको और इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं, तो इंटीग्रल 0 से 1 1 - z² dz आ गया। इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2/3। तो हमारे पास k2 की वैल्यू आ रही है 2/3। उसके बाद जब हम k3 निकालेंगे ना, तो वो हमारे पास में आएगा 1 + x 1 - t और 2/3 की पावर 2। तो यहाँ से हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो मतलब kn क्या आ रहा है मेरे पास, 1 + x 1 - t और 2/3 की पावर n - 1। तो अब हम फाइंड करते हैं हमारा रिजोल्वेंट, वो क्या आ जाएगा, समेशन। अब हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लैम्डा यू, तो लैम्डा n - 1, और ये हमने वैल्यू रख दी। इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, लैम्डा को हम साथ में ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 2 λ/3 n - 1। अब सिर्फ इतने सा पार्ट को सॉल्व करते हैं एक बार है। यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 1 + 2 λ/3 प्लस 2 λ/3 का स्क्वायर प्लस 2 λ/3 की पावर 3। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, इन्फाइनाइट जीपी आ रहा है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 - 2 λ/3 और इक्वल्स टू 3/3 - 2 λ। तो हमारे पास में r आ रहा है 1 + x 1 - t और 3/3 - 2 λ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्या है, इटरेटेड कर्नल फॉर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो अब हमारे पास में एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी, और ये सेकंड काइंड की इक्वेशन है। और जो हमारे पास के एक्स कोमा टी है वो एनी काइंड हो सकती है। ठीक है, जो हमने 7 टाइप्स किए थे उसमें से। अब अगर मुझे इसका इटरेटेड कर्नल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, के एन एक्स कोमा टी इक्वल्स टू टी से एक्स के एक्स कोमा जेड के n - 1 जेड कोमा टी और डी जेड। इस फॉर्मूले में और जो हमारे पास फ्रीडोल का फॉर्मूला था, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, और वो ये है कि जो लोअर लिमिट है ना वो हमारी टी से स्टार्ट होगी। जैसे हमारे पास में फ्रीडोल में क्या होता था कि जो हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट गिवन होती थी ए से बी, हम उसी को लेके चलते थे, तो वो हम यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा चेंज है, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो रिजोल्वेंट है वो भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, जो आ रहा है हमारे पास में समेशन n1 से इन्फिनिटी लैम्डा n - 1, और के एन आ जाएगा। के एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आने वाली है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारे पास में के गिवन है e⁻x - t, और हमें फाइंड करना है रिजोल्वेंट। तो अब देखो, सबसे पहले k1 निकालेंगे, वो के इक्वल ही आएगा e⁻x - t। जब हम k2 फाइंड करते हैं तो याद रखना लिमिट जा रही है हमारी t से x। अब यहाँ पे के एक्स कोमा जेड रखेंगे और k1 z कोमा t और dz। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, e⁻x e⁻−z e⁻z और e⁻−t dz। यहाँ से e⁻x और e⁻−t को बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रल के, तो हमारे पास में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए,
ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, एक्स माइनस टी, और यहाँ पे एक्स माइनस टी। ये हमारे पास में K2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो K3 आएगा इंटीग्रल टी एक्स, यहाँ से वापस e की पावर एक्स माइनस टी तो बाहर आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में इंटीग्रल के अंदर आया जेड माइनस टी और डी जेड। अब देखो, इसको अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट कर दूं कि यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई टू और माइनस डी जेड लिख देते हैं, और इंटीग्रेट हो रहा है हमारा टी से एक्स के साथ में, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टी एक्स, और माइनस जब टी जाएगा तो हमारे पास में टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही है माइनस टी स्क्वायर बाई टू, ये यहाँ पे भी एक माइनस है, तो हमारे पास में फाइनल आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टी स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टी। अब देखो, क्या ये चीज़ इसकी फॉर्म से कुछ मैच कर रही है? नहीं कर रही ना, हमें तो कुछ एक्स माइनस टी जैसा चाहिए था, वो तो हमारे पास में आया नहीं। तो इसको हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे कि इस पूरे को ना मैं एक एक्स की तरह ट्रीट कर लूँगा। जैसे कि इंटीग्रेशन में हमारे पास में सिर्फ एक्स डी एक्स लिखा है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाता था, तो इसको हम लिख देंगे ई की पावर एक्स माइनस टी जेड माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में टू, और टी से एक्स हमारे पास में लिमिट आ गई। अब देखो, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास में वापस यही आ जाएगा, इसका मतलब हमने सही किया है। ठीक है, तो मेरे पास में आ रहा है ई की पावर एक्स माइनस टी जेड माइनस टी बाई टू इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में एक्स से टी। ठीक है, जब हम लिमिट रख देंगे इसके अंदर तो हमारे पास में K3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है, तो मैं यहाँ से के एन लिख सकता हूँ, के एन आ जाएगा हमारे पास में ई की पावर एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन, और नीचे एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम रिजोल्वेंट फाइंड कर लेते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, समेशन एन इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, तो हम इसको लैम्डा ही मान के चलते हैं, तो लैम्डा एन माइनस वन ई की पावर एक्स माइनस टी, और हमारे पास में एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन, और नीचे एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व कर लोगे ना तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा ई की पावर वन प्लस लैम्डा और एक्स माइनस टी। ये हमने फाइंड कर लिया है इटरेटेड कर्नल एंड रिजोल्वेंट फॉर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग रिजोल्वेंट। तो ये भी हमारे पास में सिमिलर केस है उसके जैसे, कि जो हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होती थी, ठीक है, तो हम इसमें चेंज क्या करते थे, ये हमारे के की जगह हम लिख देते थे आर, और जो वाई ऑफ टी एस की जगह हम लिखते थे एफ ऑफ टी, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास में सेम रहती थी, है ना। तो वो भी हम यही करने वाले हैं इस केस में। अब ना एक नोट लिखते हैं, और नोट क्या है कि जो ये मेथड है ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो वी नीड शॉर्ट मेथड, बट याद रखना कि ये ओनली एप्लीकेबल है टू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और ये है क्या, कि अगर मेरे पास में जो के एक्स कोमा टी है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, किस पे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे, तो हम रिजोल्वेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, के एक्स कोमा टी और ई लैम्डा एक्स माइनस टी। ठीक है, ये हमारे पास में एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। बस हमारे पास में कंडीशन यही है कि जो मेरे पास में के गिवन होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए अपर और लोअर लिमिट पे, और दूसरी बात, ये सिर्फ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर ही एप्लीकेबल है, हम इसको फ्रीडोल में यूज नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल करते हैं इसी की हेल्प से हम। तो जैसे कि मेरे पास में एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो से एक्स ए की पावर टी माइनस एक्स वाई ऑफ टी डी टी। अब देखो, जो मेरे पास में ये के गिवन है ये क्या है, e की पावर टी माइनस एक्स है। अब हमें ये पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन
ये कभी भी जीरो नहीं होता, तो ये अपर और लोअर लिमिट पे भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब मैं अपना फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसका रिजोल्वेंट लिख दूंगा डायरेक्ट, और वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में जो के है इसी को लिखेंगे, और इंटू में लैम्डा क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस टी लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब इस केस के लिए हमारे पास रिजोल्वेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। ये क्वेश्चन हमारे पास अब कि एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और हमें y(1) और y(√3) बताना है। कब देखो, इसके अंदर जो हमारे पास में के एक्स कोमा टी गिवन है वो क्या है, 1 + x² और अपॉन में 1 + t²। और जो मेरी लोअर लिमिट है वो क्या है, 0 है, और अपर लिमिट x है। जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा यहाँ पे टी की जगह पे, तो क्या आ रहा है मेरे पास में, 1 + x² आ रहा है जो क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब मैं x रखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैं यहाँ से डायरेक्टली रिजोल्वेंट निकाल सकता हूँ। वो क्या आ जाएगा, e की पावर लैम्डा हमारे पास में 1 है और x-t। सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास में y(x) गिवन है वो क्या है, dx + 0 से x। अब हम k की जगह क्या करते थे, जो हमारा r है उसको सब्स्टिट्यूट करते थे, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 + x², 1 + t², e की पावर x-t। और इंटू में हम क्या करते थे, एफ ऑफ टी लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास में ई एक्स है, तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ई टी और डी टी। अब देखो यहाँ से 1 + x को बाहर निकाल लेते हैं और ई की पावर एक्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ई की पावर -t और इंटू में ई की पावर टी, ये कैंसिल हो गए। तो मेरे पास में फाइनली इंटीग्रल के अंदर आ रहा है 1/1 + t² और डी टी। इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, tan 1 x। और हम इंटीग्रेट यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारे पास में tan 1t आ जाएगा। तो हमारे पास y(x) कितना आया, ई एक्स प्लस 1 + x² ई एक्स, और यहाँ पे इंटू में tan 1t। और लिमिट क्या है, 0 से x है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 1x माइनस tan 1 0, जो कि हमारे पास 0 होता है, तो आया हमारे पास tan 1x। तो अब मैं फाइनली मेरे वाई एक्स को लिख सकता हूँ ई एक्स प्लस 1 + x² ई एक्स, और इंटू में tan 1x। अब हमें फाइंड करना था y(1) और y(3), तो आप लोग निकाल सकते हो। हमारे पास में अब ये क्वेश्चन गिवन है कि इंटीग्रल इक्वेशन है और हमें रिजोल्वेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास के क्या है, e की पावर x-t। तो अगर आप लोग को याद हो, हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसका रिजोल्वेंट फाइंड किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो हमारे पास रिजोल्वेंट की वैल्यू क्या आई थी, ये आया था हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो मेरे पास में रिजोल्वेंट की वैल्यू क्या आई थी, इक्वल्स टू e की पावर 1 + लैम्डा और x-t। हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो मतलब e की पावर 3 x-t आ गया। ये हमारे पास में रिजोल्वेंट है। हमारे पास में अब ये क्वेश्चन है, एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन और हमें क्या फाइंड करना है, रिजोल्वेंट। अब देखो ये इक्वेशन कौन सी है, हेडोल है। तो k1 की वैल्यू क्या आएगी, के एक्स कोमा टी इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे। जब k2 फाइंड करेंगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, 0 से हाफ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1, और यहाँ पे dz, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। हमारे पास में k3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से हाफ, और अभी हमारे पास में एक हाफ आ जाएगा अंदर यहाँ पे, जो हमारे पास k2 की वैल्यू है। और dz करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ का स्क्वायर। तो मतलब हमारे पास में kn क्या आ रहा है, 1/2 की पावर n-1। तो रिजोल्वेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन लैम्डा n-1, और यहाँ पे kn, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 है, इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास में रिजोल्वेंट आ गया 1/2 की पावर n-1, ठीक है। ये क्या है, इन्फानाइट जीपी है, क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी a/1 - r इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास में ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और हमें इसका रिजोल्वेंट निकालना है। तो इसमें हमारे पास में k की वैल्यू क्या है, e की पावर p-x। तो अब देखो इसको मैं ये लिख दूँ, e की पावर माइनस ऑफ x-t। अब हमने हमारे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था वापस इसी टाइप का,
तो इसमें हमारे पास में देखो रिजोल्वेंट आया था ये, तो वैसे मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली अपने रिजोल्वेंट को। वो क्या आ जाएगा, ई की पावर 1 + लैम्डा और t - x। ठीक है ना। यहाँ पे अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रिजोल्वेंट लिख दे डायरेक्टली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।